हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ नई वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो एपिसोड 56 का पार्ट 4 बता रही हूँ। इससे पहले कि अगर आपने सिडनास मूवमेंट अनसेंड वीडियोस अभी भी 13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखी तो जाकर चेक कीजिएगा। चैनल पर आई बटन और प्लेलिस्ट साथ में एंड स्क्रीन में भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो देखिए, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था ना कि जो बिल्ली वाला टास्क है वो चल रहा होता है, और ये पार्ट 4 बता रही हूँ आप लोगों को, जो सिडनास का रोलर कोस्टर सफ़र है उसका। तो यहाँ पे पार्ट 4 जो है, इसमें भी आप एंड तक वीडियो ये ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ना जो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि सिद्धार्थ जो हर्ट हो गया था। देखिए, पहले शहनाज हर्ट हुई, फिर उसने सिद्धार्थ को हर्ट किया, और फिर अब सिद्धार्थ हर्ट हो गया। तो अब वो क्या कर रहा है, रिएक्शन सारे बताने वाली हूँ, क्योंकि सिद्धार्थ का रिएक्शन भी आ रहा था और शहनाज की तरफ से भी जो चीज़ें थी वो भी यहाँ पर उसने क्लियर की हैं। तो बहुत कुछ आप लोगों को समझने को मिलेगा, इसलिए कह रही हूँ वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। जो चीज़ें इन्होंने कही है उसका मतलब भी बताऊंगी, और जो चीज़ें इन्होंने नहीं कही हैं वो चीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। और मैं कहूँगी, इससे पहले आप जो इससे पहले की वीडियोज़ है ना वो जाकर ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि ना आप अगर स्टार्टिंग से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो जाके पिछली वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा कि सिद्धार्थ क्यों हर्ट हुआ था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो टास्क है वो फिर से स्टार्ट होता है, उसका राउंड। और यहाँ पे लोग आपस में बहुत ज़्यादा ताकत लगाते हैं। जो अब्दुल्ला है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दी है, क्योंकि उसको ये था कि उसको कैप्टन बनना है और उसको अपने आप को इंडिविजुअल दिखाना है। जिस तरीके से सिद्धार्थ उसको पैम्पर कर रहा था, तो वो चीज़ भी उसको और ज़्यादा दिखानी थी, तो इसलिए वो बार बार ये ट्राई कर ही रही थी। यहाँ पे जो छिपकली है वो बिल्कुल भी गेम में नहीं थी। उसने एक बार भी किसी के साथ भी मतलब लड़ने की या बेल्ट टांगने की कुछ भी उसने ट्राई नहीं की। शहनाज ने तो थोड़ा बहुत किया भी था, लेकिन जो छिपकली है उसने बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया। और बात ये हो रही थी कि उसको जो है वो कैप्टन बनाना चाह रहे थे बाकी। तो शहनाज को इस चीज़ पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जैसे कि उसने समझाई थी ये चीज़ अरहान को कि तेरी मेहनत जो है ना उसका फल तुझे मिले, ना कि रश्मि को। तो वही चीज़ शहनाज की कहने का मतलब था कि जब शहनाज जो है वो मेहनत कर रही है तो उसका फल उसको मिलना चाहिए, ना कि दूसरे शख्स को। क्योंकि इन लोगों की टीम, जो टकलू की टीम थी, उसने पहले ही, टकलू ने ये बोल दिया था कि वो छिपकली को बनाना चाहता है, मतलब माहिरा को बनाना चाहता है कैप्टन। तो मतलब कि हर एक इंसान कोई भी होगा तो वो इतनी मेहनत कर रहा है तो उसको गुस्सा तो आएगी, और वो चीज़ यहाँ पे भी देखने को मिली है। शहनाज को इसलिए बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो इनकी टीम के जो है ना वो कहते हैं कि हाँ, इस पे बेल टंग गई, और उसके बाद जब बेल टंग गई है तो फिर वो टकलू जो है वो दिखाता है कि ये देखो, ये बेल बंधी नहीं हुई थी, मतलब ऐसी रखी हुई थी बिल्ली के ऊपर। तो यहाँ पे सारे जो है, जो विकास की टीम के थे, वो आकर समझाने लगते हैं। बग्गा वगैरह सब बोलते हैं कि नहीं, वो बेल लगी है, बेल लगी है, क्योंकि सिद्धार्थ को जो है वो अपना अनाउंस करना था उसका डिसीज़न क्या है। तो यहाँ पे सना जो है अब्दुल्ला को ये चीज़ बता रही होती है ना कि देख, मेरी भी फीलिंग है, मैं भी हर्ट होती हूँ, क्या मुझे भी बनना है, हम बेवकूफ़ तो बैठे नहीं है। तो ये चीज़ वही अब्दुल्ला को बता रही होती है, जो मुझे नहीं लगा कोई फ़ायदा था उसका, क्योंकि ना अब्दुल्ला भी थाली का बैगर ही थी, कभी इधर तो कभी उधर, तो उसके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन शहनाज का ये था, शहनाज उसको मन में जो आता था वो बोल देती थी, उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ कौन बंदा किस तरीके का है, उसको कोई लेना देना नहीं। शहनाज बोल देती थी अपने मन की बात, ठीक है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद सिद्धार्थ अपना डिसीज़न बताता है। सिद्धार्थ बोलता है कि सर, मेरी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, बिल्ली की हाइट ज़्यादा ऊँची है, तो मुझे नहीं दिख रहा था। और अगर आप का ये था कि रखना है खाली, तो उस हिसाब से तो था, लेकिन बंधी नहीं थी वो घंटी जो है, वो बंधी नहीं थी। तो आप डिसीज़न दे सकते हैं, क्या है आपका डिसीज़न। तो बस ये सारी चीज़ें जब हो जाती, सिद्धार्थ अनाउंसमेंट कर देता है ना, उसके बाद जो शहनाज आती है सिद्धार्थ के पास और कहती है, यार तू नाराज़ क्यों। और सिद्धार्थ जो है उससे दूर दूर होता है और कहता है कि हाय, आई एम सिद्धार्थ। मतलब कि वो जो है ना, जिस तरीके से हर्ट था, पिछली वीडियो में जो मैंने आप लोगों को बताया था कि सिद्धार्थ जो है शहनाज की इस बात से हर्ट हुआ है, जो शहनाज ने टकलू के लिए बोला है, इसलिए मैं कह रही हूँ वो वीडियो जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे उसका रिएक्शन देखने को मिला है। सिद्धार्थ वही बोलता है कि हाँ, और आई एम सिद्धार्थ, और ऐसे करके मतलब कटता है उससे। लेकिन फिर उसके बाद ना शहनाज कहती है, यार ऐसे मत करो, फिर उसको वो हक करने लगता है, काफ़ी देर तक हक करे रहता है। इस बीच टकलू जो है कुछ कहता है डिसीज़न के बारे में। तो यहाँ पे सिद्धार्थ फिर उसको बोलता है कि ये चुतिया आप मत कर, अभी मत कर। मेरा जो डिसीज़न था ना वो मैंने अपने हिसाब से लिया है। मतलब सिद्धार्थ का ये था ना कि नेशनल टेलीविज़न पे अगर तू ऐसे दिखाएगा
तो अब ऐसा लगेगा कि मैंने जानबूझ के तुम लोगों का साथ दिया। सिद्धार्थ का ये था। तो वही उसी चीज़ पर सिद्धार्थ उसको रोक रहा था। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, सिद्धार्थ का ये था, सिद्धार्थ हर्ट था, इसमें कोई शक नहीं है। शहनाज़ ने जो टकलू को कहा उससे लेकर सिद्धार्थ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। लेकिन वो चीज़ देखने को मिली है कि जब उसको सना को वो हक करना होता था तो वो हर्ट था, लेकिन तब भी हक कर लेता था। तो ये चीज़ मुझे ना बहुत अच्छी लगी कि सिद्धार्थ जो है शहनाज़ से एक तरीके से मैं कहूँगी कि दूर नहीं रह पा रहा था, है ना? इस चीज़ से ये चीज़ मुझे लगती है, क्योंकि वो उसको हक करता है और फिर थोड़ी देर बाद आप लोगों को आगे वीडियो में देखने को मिलेगा कि फिर से सिद्धार्थ का उसी तरीके का रिएक्शन आता है जैसे अभी आया था। मतलब बीच-बीच में शहनाज़ को सिद्धार्थ जो है ना वो टॉन्ट भी मार रहा था और ज़ाहिर भी करवा रहा था कि वो मतलब हर्ट हुआ है, जो टकलू से उसने चीज़ बोली है। तो वो चीज़ें देखने को मिली हैं। फिर जो डिसीज़न लेना होता है किसको कौन आउट करेगा किसकी टीम में से, तो सना यहाँ पे कहती भी है कि अब खुल के बोलो ना, अब क्यों नहीं किसी का मुंह खुल रहा है। तो शहनाज सबके पास जाती है, पूछती है तू आउट होना चाह रहा है, तू होना चाह रही है, तो ऐसे करके सब मना करते हैं। छिपकली भी मना कर देती है। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पे अचानक से डिसीजन लिया जाता है। छिपकली कहती है कि हाँ मैं आउट हो रही हूँ। तो मतलब कि यहाँ पे टकलू कहता है कि हाँ इसने टीम के लिए जो है कुर्बानी दे दी। तो मतलब कि एक तरीके से यहाँ पे देखने को मिला है कि छिपकली को जो है जनता यानी पब्लिक की नज़रों में ना बहुत ज़्यादा ऊँचा और महान दिखाने के लिए और शहनाज़ को डाउन दिखाने के लिए इसने टकलू ने ये चीज़ करी। क्योंकि थोड़े टाइम पहले ही बोल रहा था कि वो छिपकली बोल रही थी कि नहीं मैं मतलब आउट नहीं होंगी, और फिर थोड़े टाइम बाद ही उसने एकदम से बोल दिया कि हाँ मैं आउट हो जाऊँगी। तो यहाँ कहीं न कहीं टकलू ने समझाई है उसको चीज़ें, और उसको ये चीज़ पता चल गई थी कि हाँ अब छिपकली जो है वो कैप्टन नहीं बन सकती। इसलिए जो है उसने ये वाला पैंतरा खेला कि महान बन के दिखाने की वाला, और शहनाज़ को डाउन दिखाने वाला। तो वो चीज़ें जो है यहाँ पे मुझे लगी थी। और सिद्धार्थ यहाँ पे मस्ती करते हुए और उसकी जो फ़ोटो है अंदर डालते हुए कहता है कि अब तुम पारस के साथ जो है एक पिंजरे में हो गई। और फिर उसके बाद यहाँ पे बोलता है सिद्धार्थ शहनाज़ के लिए टॉन्ट मारते हुए कि ये किसी की जेलसी का कारण भी बन सकती है। तो ये कहीं न कहीं वो चीज़ मुझे सही नहीं लगी, क्योंकि ना देखिए भले ही सिद्धार्थ टॉन्ट मार रहा हो अपने हर्ट होने की वजह से, लेकिन वो चीज़ जो है ना टकलू और छिपकली ने पकड़ के चले थे वो लोग, और वो कहीं न कहीं गलत लगा मुझे। फिर सेठ कहता है कि ये जो आपने काम किया है ना, महानता दिखाई है, अपने आप को आउट किया है, तो ये जो चीज़ देख कर ना आपके बाहर जो गिने चुने जो फैंस होंगे वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए होंगे। तो यहाँ पे सिद्धार्थ जो चीज़ें जो किस तरीके से सरकास्टिक वे में इसकी छिपकली की जो बजा रहा था ना, सुनने में बहुत मज़ा आ रहा था। फिर कहता है कि अगर आपकी माँ इस घर में होती, बिग बॉस के घर में हमारे बीच में, तो वो ये डिसीज़न से बहुत ज़्यादा दुखी होती, बहुत ज़्यादा निराश होती। तो इस तरीके से बोल-बोल के ना छिपकली को बहुत ज़्यादा सिद्धार्थ उसकी बजा रहा था। यहाँ पे बोलता है कि मुझे पता है कि आपको बुरा तो लग रहा होगा, थोड़ा बहुत तो बुरा फ़ील हो रहा होगा। तो यहाँ पे मैडम बोलते कि नहीं, और मुझे फ़ील नहीं हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे दिल जीतने आई हूँ। तो ये कहीं भी इसने किसी का दिल नहीं जीता मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए मेरे हिसाब से इसको था कि ये जीते गेम। इसने हमेशा बोला है इसको बिग बॉस जीतना है, लेकिन अब ये अचानक से यहाँ पे बोल रही थी कि नहीं और इसको दिल जीतना है। तो दिल जीतने की बात इसने सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए करी क्योंकि ये अपना डिसीज़न जो है ना उसको राइट दिखा सके, है ना? इस वजह से। और फिर उसके बाद यहाँ पर शहनाज़ जो है फिर से सिद्धार्थ से बोलती है, तो सिद्धार्थ फिर से बोलता है कि हाँ, मतलब आई एम सिद्धार्थ, हेलो आई एम सिद्धार्थ, और छिपकली के पास जाके कहता है कि इसको बता दो कि मैं सिद्धार्थ हूँ ना। सिद्धार्थ फिर शुक्ला फिर वो बोलती है छिपकली। तो यहाँ पर ना शहनाज़ को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि ये बोलता है सिद्धार्थ कि यहाँ पे मैं पारस छाबड़ा नहीं हूँ ना, आई एम नॉट छाबड़ा। तो शहनाज़ और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और चली जाती है और कहती है कि मम्मी कसम लगे जो अब मैं तेरे से बात करूँ। तो इस तरीके से कह के और फिर उसके बाद जाने लगती है और अब्दुल्ला को जाके बोलती है कि मैंने मम्मी कसम खाई है, मैं इससे बात नहीं करूँगी। और सिद्धार्थ वहाँ से भी देख सकते हैं आप, देख रहा होता है। तो मतलब इन लोगों का जो टॉम एंड जेरी वाली जो थी ना हरकतें, वो देखने को यहाँ पे मिल रही थी। लेकिन जो प्यार था इन सब चीज़ों के बीच में वो भी साफ तौर पे झलक रहा था। वहीं दूसरी टीम की जो बात करें, विकास की टीम की, तो यहाँ पे सब बग्गा को आउट करने पे उतारू थे। स्पेशली यहाँ पे विकास गुप्ता और मोमो यानी कि रश्मि, ये स्पेशली न जो है शहनाज़ को आउट करना चाहते थे। फिर सिद्धार्थ के साथ शहनाज़ की फिर से कॉन्वर्सेशन होती है और यहाँ पे सिद्धार्थ बोलता है कि
जो तू थी ना वो तूने मुझे बनाया है, जो ऑप्शन मतलब जो पारस ने तेरे साथ किया वो तूने मेरे साथ किया है। तो मैंने कहा ना, सिद्धार्थ जो चीज़ से हर्ट था, यहाँ पे वो चीज़ देखने को मिली है। अच्छा, मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को एक बात बताना भूल गई कि शहनाज ने जब सिद्धार्थ को हक किया था ना, तो शहनाज ने यही बोला था कि यार मैं हर्ट होती हूँ उसकी बात से, जब वो ऐसे बोलता है कि मेरे को सपोर्ट नहीं करता, या तो फिर वो मेरे साथ रहे ना, मतलब हमारे साथ ना रहे, टीम में हमारी रहे ना, तो हम मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो शहनाज को ये चीज़ थी कि वो जो टीम में है और मतलब दिखा रहा है कि हम साथ में हैं, और अगर सिर्फ टीम में रहकर सिर्फ वो छिपकली को ही हम हमेशा सपोर्ट करेगा, तो फिर शहनाज वो चीज़ नहीं चाहती थी। सिर्फ और सिर्फ टीम वाली बात थी, और शहनाज की हिंदी वीक होने की वजह से ये सारी चीज़ें जो है प्रॉब्लम कर रही थी। और सिद्धार्थ के जो दिल की बात थी ना, मैंने कहा था सिद्धार्थ पिछली बात से हर्ट हुआ था, और वही दिल की बात जो है यहाँ पे सिद्धार्थ की भी सामने आई थी, और उसने इसीलिए बोला कि जो तुझे पारस ने बनाया वो तूने मुझे बनाया। अच्छा, फिर दूसरी वाली टीम के लोग जो हैं वो डिसाइड करते हैं बग्गा को अलग करने के लिए टीम से बाहर, क्योंकि वो लॉयल नहीं है, रीज़न ये देते हैं। और बस सिद्धार्थ जाता है और फ़ोटो लिए इतनी धीरे धीरे बॉक्स की तरफ इशारा करता है कि, और चिल्ला के बोलता है शहनाज को देखकर कि ये बग्गा जो है वो आउट हो रही है। तो यहाँ पे शहनाज आती है तुरंत उस बात सुन के, और फिर कहती कि नहीं। तो फिर उसके बाद कहती शहनाज कि रुक जाओ। तो फिर उसके बाद सिद्धार्थ जो है वो रुक जाता है, मतलब उसको इतनी धीरे धीरे वो फ़ोटो अंदर डालने की कोशिश कर रहा था कि इतनी देर में वो जो है डिसीज़न चेंज करे, और होता यही है। बग्गा रोक देती है और डिसीज़न के ऊपर फिर से डिस्कशन होने लगती है। शहनाज बार बार जाती है बग्गा के पास, सिद्धार्थ बार बार उसको पकड़ के लेके आता है, बैठाता है, कहता है बैठ एक तरफ। जो आसिम है वो उसको हाथ पकड़ के खींचता है, कहता है कि तू चुप रहे, वो उनकी टीम का डिसीज़न है। तो मतलब कि शहनाज किसी की सुनने वालों में से है। बार बार शहनाज जा रही है बग्गा की तरफ, बार बार जा रही है उसको बोलने के लिए कि तू अपना डिसीजन चेंज नहीं करेगी, तू गिव अप नहीं करेगी, तू टीम में रहेगी। तो मतलब यही सारी चीज़ें, फिर सारे टीम मेंबर्स जो है बैठ जाते हैं और उन लोगों की कन्वर्सेशन देखते हैं। यहाँ पे जो है रश्मिका यानी कि मोमो का जो है वो इनसिक्योर जो होता है ना इंसान, वो चीज़ देखने को मिली है। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों की चीज़ बताई थी कि जब से ये वाला जो ट्रायंगल सिद्धार्थ ने चलाया है ना, रश्मिका और बग्गा का और अरहान का, उसके बाद जो इसके मिर्ची लगी है, क्योंकि इसको पता चला था कि बग्गा ने ये चीज़ बोली है, बग्गा मतलब सिद्धार्थ ने ये चीज़ बोली बग्गा से, और उसने बोला भी है कि बग्गा ने कहा है कि वो अरहान जो है बहुत क्यूट लगता है उसको। बस तब से जो है इसको मतलब इतना इनसिक्योर फील होने लगा, और कि इसको ये हो गया, उससे चिढ़ होने लगी बग्गा से। कहीं न कहीं इसको ये लग रहा था कि कहीं ना जो रामलाल है वो इसके हाथों से ना निकल जाए, तो इसके लिए सपोर्ट नहीं रहेगा गेम में, बल्कि इसने खुद ही क्लासरूम में बैठ के बोला था कि अब हम अपनी गेम खेलेंगे। और फिर ये बाहर चिल्लाते हुए जो कप है ना वो तोड़ देती है। बॉल कप होता है या कोई कटोरी सी होती है इसके हाथ में, वो तोड़ देती है, और फिर अंदर आके और फिर दूसरा जो है कटोरी उठा के पानी पीने के लिए आती है। तो उतने में जो है अरहान आता है, वो बोलता है, उससे बात करता है, उसकी भी नहीं सुनती, उसको भी डांटती रहती है। फिर सारे घर वाले जो है वो अंदर की तरफ भागते हैं। स्पेशली जो है टकलू की यानी कि सिद्धार्थ की टीम जो बनी हुई थी वो अंदर आती है, देखती है कि हाँ क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ना ये सारी चीज़ें जो इनसिक्योरिटी है ना रश्मि की, वो दर्शा रही थी। दूसरी तरफ यहाँ पे बग्गा जो है पूरा फ़ोटो वगैरह, सारी फ़ोटो जितनी लगी थी सारे घर वालों की, सारी उखाड़ के फेंकने लगती है। तो रद्द कराने का पूरा पूरा ये टास्क हो रहा था, क्योंकि बग्गा ने कहा अगर मैं नहीं रहूँगी टीम में तो मैं किसी को नहीं बनने दूँगी। विशाल जो अपनी फ़ोटो उठा लेता है इसी बीच में, और सिद्धार्थ बाहर आता है, क्योंकि उन लोग बोलते हैं कि ये फ़ोटो फेंक दी, रद्द करा रही है। तो सिद्धार्थ आता है, वो भी देखता है, कहता है अच्छा अच्छा, मतलब कुछ कहता नहीं है, मतलब क्योंकि वो तो कैप्टन था, तो ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा उस पर वो कुछ कर नहीं सकता था। तो बस यहाँ पे बग्गा फिर फ़ोटो विशाल के हाथ से छीनने लगती है। जो टकलू को ये डर होता है कि कहीं इसके हाथ में फ़ोटो है तो कहीं यही ना बन जाए कैप्टन, तो इसलिए उसको पकड़ता है और कहता है बग्गा से कि तू फ़ोटो छीन, लेकिन फ़ोटो बग्गा छीन नहीं पाती। तो फिर यहाँ पे ना नल्ला जो है उसको जाके बोलता है कि देखा ये लोग लॉयल्टी की ही बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये लोग लॉयल नहीं है, इसलिए किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करो। बग्गा मतलब बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही थी, क्योंकि ना उसको ये लग रहा था
क्योंकि रश्मि और ये विकास लोग ये कर रहे थे कि बग्गा जो है सिद्धार्थ और शहनाज के साथ बैठ रही थी ना, इतने टाइम से उन लोगों के साथ थी। तो इन लोगों को, दूसरी टीम को ये लग रहा था कि बग्गा जो है उन लोगों के साथ लॉयल नहीं है, तो बस वही चीज़ की वजह से उसको ज़्यादा टारगेट किया जा रहा था। यहाँ पे शहनाज जो है ना सिद्धार्थ के गालों को इतना सहला रही थी, फिर उसके बाद उसके जो नेक है उस पर आके उसको सहलाने लगती है। तो इस नहीं बीच में मतलब यहाँ विकास पूछ लेता है कि अगर टास्क जो है रद्द हो जाता है तो फिर क्या होता है। बस तो सिद्धार्थ इतना ज़्यादा फंबल करके बोलने लगता है, क्योंकि शहनाज जिस तरीके से सहला रही थी वो उसको फील हो रहा था, तो फीलिंग आ रही थी, और इस फीलिंग के बीच में ही आंसर देने में सिद्धार्थ जो है फंबल करने लगता है और कहता है कि मतलब फिर ये होगा कि जो बेड है ना वो चेंज हो जाएगा तुम्हारा, तुम अपने बिस्तर पे आ जाओगे और नॉर्मल जो लाइफ है वो चलने लगेगी। मतलब उसका कहने का मतलब ये था कि कोई भी कैप्टन फिर नहीं बन पाएगा, और तुम कैप्टन थे तो तुम कैप्टन भी नहीं रह पाओगे, तो तुम्हारा कैप्टन रूम से तुमको बाहर आना पड़ेगा। तो सना जिस तरीके से सिद्धार्थ के गालों पे, फिर उसके बाद उसके गर्दन पे, फिर उसके बाद उसके बालों को जिस तरीके से वो सहला रही थी ना, अब आप मुझे ये बताइए कि ये चीज़ जो है वो रियल फीलिंग होती है, या जो उसने टकलू से बोला वो रियल फीलिंग थी। आप अगर देखेंगे तो आप किसको जोड़ी मानेंगे और किसकी फीलिंग को रियल बोलेंगे। देखिए, जो शहनाज और सिद्धार्थ इनके बीच में होता था ना, वो प्यार दिखता था, ना कि जो शहनाज और टकलू के बीच में था वो। मेरे हिसाब से तो वही था, क्योंकि प्यार करने वालों का जो तरीका होता है बात करने का, एक साथ बैठने का, एक दूसरे के साथ चीज़ें करने का, तो वो अलग ही दिखता है। सिद्धार्थ और शहनाज का अलग ही दिखता था। वो प्यार करने वालों जैसे ही बैठते उठते थे, ना कि टकलू के साथ कभी शहनाज को हमने ऐसे नहीं देखा है, तो वो जोड़ी कभी लग ही नहीं सकती थी। तो इन सब पे जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है, और वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।